बेसिकली ये जो अंपायर बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट अंपायर थी मिलिट्री जनरल के हवाले से कह लें मिलिट्री जनरल के हवाले से और अपनी कंस्ट्रक्शन के हवाले से अपनी कैंपेन के हवाले से उनकी रोड जो भी जितने भी आज बरतानिया रोम का कोलोसियम बरतानिया में जितने भी वो आपको नज़र आते हैं पुराने ज़माने के कंस्ट्रक्शन वगैरह तो ये सारे रोमन एम्पायर के ही मरहुने में होता है। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको इनके डिक्लाइन के बारे में बताऊंगा। इससे पहले अगर थोड़ा सा आपको पता है जूलियस सीजर का तो जूलियस सीजर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कोई तकरीबन 50 साल पहले की बात है जब रोम हाइट पे था। यानी कि रोम ने जो मैक्सिमम तरक्की की है वो जूलियस सीजर के ज़माने में ही की है और सबसे मशहूर कह लें वो डिक्टेटर कह लें कौंसल कह लें वो इस तरह का बंदा था। तो उसने रोमन की जो फ्लावर के लिए वो बहुत काम किया है और रोम की अभी भी रिसेंट वो उसको एक मकाम हासिल है रोमन सोसाइटी में इटली में प्रेजेंट डे रोम इटली का जो अभी दारुल है वहाँ से ये ओरिजिनेट हुई थी अबाउट 2500 साल पहले। तो ये एक शानदार रियासत ये जो बेसिकली एक सीजन है रोमन एम्पायर के बारे में ये आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगा कि जूलियस सीजर उसके बाद अगस्टस जो कि इनका पहला फर्स्ट एम्पर था रोम का उसकी स्ट्रगल फेज के बारे में बताया हुआ है तो उसकी डेथ के बारे में सीजर की डेथ के बारे में बताया हुआ है उसके बाद का जो एज है वो बताई हुई है। खासकर ये सीजन मिलिट्री कैंपेन के हवाले से बहुत मशहूर है। रोमन कौंसल रोमन एम्पर बनने के लिए हर एक बंदे को मिलिट्री कैंपेन में जाना बहुत ज़रूरी होता था और मिलिट्री कैंपेन में जब वो अच्छी फतूहत लेता था तो वो दैन जो है वो मूव करता था कौंसल की तरफ। ये उनकी आर्किटेक्चर के हवाले से जनरल के हवाले से मिलिट्री कैंपेन के कंस्ट्रक्शन के हवाले से ये वन ऑफ द बेस्ट एम्पायर जो है वो समझी जाती है। और जो एक और चीज़ मैं अगर इसमें ऐड करूँ तो वो जनाब इसका साइज़ है नॉर्थ अफ्रीका एशिया यूरोप का मेन जो है वो वर्ड समझा जाता है। दो हिस्से थे इसके एक वेस्टर्न था जो कि रोम में था उसके बाद जब इसकी डिक्लाइनिंग फेज आई है तो ईस्टर्न साइड जो कि दुनिया तुर्की वाली साइड है ना उस पर ये कन्वर्ट हो गई थी। और रोमन का जो अगर मैं बात करूँ तो डिक्लाइन के बारे में मैं बताऊंगा इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखें रोमन एम्पायर ही आपको नज़र आ रहा है इसकी इस तरह की इनके होते थे पहनने के तरीके क्लॉथ्स वगैरह वो एक बड़ा ना अट्रैक्टिव सा को लगता है जब भी आप इनका कोई देखते हैं नेटफ्लिक्स पे या फिर अक्सर यूट्यूब पे या गूगल पे तब देखते हैं तो ये बहुत अट्रैक्टिव से रोमन एम्पायर की फिजिकल स्ट्रेंथ के हवाले से भी हर हवाले से ये परफेक्ट लगते हैं। ठीक है उसके बाद रोमन एम्पायर की जो हाइट का मैंने आपको बता दिया है या रोमन एम्पायर की डिक्लाइन का बात करें तो एक मार्कस एरेलियस फिलॉसफी समझा जाता है रोमन एम्पायर का एम्परर था जो कि जूलियस सीजर के बाद की बात है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 200 साल बाद की बात है जब 180 सीई में इसकी डेथ हुई है। इसका एक बेटा था कोमोडस जब कोमोडस बना ना वो एक शराबी किस्म का बंदा था और उसने जब रोम का कंट्रोल लिया है मार्कस ऑरेलियस फिलॉसफी था बहुत लेवल का बंदा था। जब इसकी डेथ हुई है इसके बेटे ने लिया है बहुत से जनरल इसके खिलाफ थे लेकिन मार्कस ये चाहता था कि कोमोडस को जो है वो मिले बादशाही और नो डाउट मिली भी उसको लेकिन एक वो पुअर लीडर था शराबी था और भी बहुत सी बुराइयां थी उसमें सोशल। तो रोम का अल्टीमेट डिक्लाइन जो है कैलरी यहाँ से स्टार्ट हुआ है। इसके बारे में जो सीजन है रोमन एम्पायर तीन बादशाह के बारे में बताया गया है ऑरेलियस कमोडस और एक कैगुविला है और एक दो और है रोमन डिक्लाइन का उसमें बताया गया है। आपको नेटफ्लिक्स पे ये सीजन मिल जाएगा अगर आप हिस्ट्री लवर हैं वो लाजमी देखिएगा आपको आइडिया हो जाएगा रोमन एम्पायर की डिक्लाइन के बारे में। जो चीज़ सिविलाइजेशन है हर सिविलाइजेशन का फॉल होता है राइज होता है और फिर जो है वो डिक्लाइन भी होता है। राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर इज अ बुक रिटन बाय पॉल कैनेडी आई थिंक। तो जो आता है वो जाता भी है। तो अगर देखें हम तो मेन प्रॉब्लम जो थी डिक्लाइन की वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी जनाब। पॉलिटिकल प्रॉब्लम में ये था कि जनरल जनरल के खिलाफ हो गए थे कौंसल का कोई पता नहीं था उनकी जो पार्लियामेंट थी वो उसका निज़ाम
सेनेट का बिखर चुका था। सेनेट मेन उनका अदारा था जो कि गवर्न करता था पूरे मुल्क को। उसके बाद सोशल प्रॉब्लम की बात करें तो सोशल प्रॉब्लम में उनकी जो है वो समाजी इक़्तिदार जो थी वो बिगड़ चुकी थी। ठीक है। इकोनॉमिक ऐसी प्रॉब्लम है कि जो कि किसी भी सल्तनत की बेसिक वजह है उनके डिक्लाइन करने की। यूएसएसआर जो अभी रिसेंट जिसका डिक्लाइन हुआ है 1993 में 91 में, उसके पास भी जो है वो अफगानिस्तान वार के बाद पैसे खत्म हो गए थे, जिसकी वजह से इतनी बड़ी एम्पायर जो थी वर्ल्ड की वो डिक्लाइन होगी। इसी वजह से रोमन भी डिक्लाइन हुए। उसके बाद मिलिट्री प्रॉब्लम थी। यू नो जो रोमन थे ना वो उनकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मिलिट्री थी, मिलिट्री जनरल, मिलिट्री लीजेंड्स। जब वही उनकी वीकनेस बन गई तो अल्टीमेटली जर्मन ट्राइब, विसिगोथ, वेंडल्स एंड दूसरे जो ट्राइब्स हैं बारबेरियंस टाइप के, उन्होंने उनके बॉर्डर पे आके कब्जा करना शुरू कर दिया। तो अल्टीमेटली ये भी उनके डिक्लाइन की वजह बनी। इसको हम वन बाय वन आगे भी डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बादशाहों के बारे में बताऊंगा कौन कौन से और बादशाह इसके डिक्लाइन में बराबर के शरीक हैं। उसके बाद डायरेशन। डायरेशन जो है हज़रत इस्लाम के जो है वो 30 साल के बाद के बादशाह का नाम है। और इसके ज़माने में जो रोमन थी उसकी जो टेरिटरी थी वो अपनी हाइट पे थी। नो डाउट उसका डिक्लाइन हो चुका था लेकिन टेरिटरी अभी भी उनकी जो है वो बिगेस्ट टेरिटरी थी दूसरों एम्पायर की निस्बत। ओके, ये बात अब करें कि ये डायलेशन पहला बादशाह था जिसने रोमन एम्पायर को बाकायदा तौर पे वेस्टर्न और ईस्टर्न रोमन एम्पायर में डिवाइड किया था। वेस्टर्न जिसका गढ़ रोम था और जो ईस्टर्न थी ना उसका गढ़ जो था वो हमारे पास जो तुर्की वाली साइड इस्तंबुल है, प्रेजेंट डे इस्तंबुल, अब उसका नाम कुस्तुनतुनिया था। ये कुस्तुनतुनिया जो है ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर का गढ़ था। ठीक है, तो रोम दो हिस्सों में डिवाइड होगी। तो उसने सोचा था कि ये जो है हम इसको जो है कर सकते हैं मैनेज, लेकिन ये भी इतना कोई फायदा नहीं हुआ है। उसके बाद अगर बात करें तो ये आप नक्शा देख सकते हैं, ये इस तरफ वेस्ट है, इस तरफ ईस्ट है। ये उसके बाद अगर हम बात करें तो कंस्टेंटिन बहुत इंपॉर्टेंट बादशाह है। कंस्टेंटिन जो है वो फर्स्ट क्रिश्चियन रोमन बादशाह था। ठीक है, इसने क्रिश्चियन पे बहुत से जो है वो लैनियन रहा है। एडिक्ट ऑफ मिलान किया है इसने, यानी मिलान एक रोमन का अभी प्रेजेंट इटली का एक शहर है। तो उसके हवाले से भी उसने काफ़ी इस्लाहात की हैं। इसने रोमन को जोड़ने की कोशिश की है, किसी हद तक कामयाब भी हुआ है लेकिन अल्टीमेटली ये भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं डाल सका है दोबारा करने में जो है वो रोमन अम्पायर को। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कॉन्स्टेंटिनोपल की तो मूव करके फ्रॉम रोम जो है बेजेंटीन, मेन वेस्टर्न एम्पायर से बेजेंटीन जो एम्पायर है ईस्टर्न इस्तंबुल, वहां पे इसने कैपिटल को मूव कर दिया। ठीक है, सिटी का नाम जो था वो कॉन्स्टेंटिनोपल इसने अपने नाम के ऊपर रख दिया टुडे इस्तंबुल का। उसके बाद अगर बात करें ये आप प्रेजेंट डे हाजी सोफिया देख सकते हैं, जो कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर में इस्तंबुल के अंदर मौजूद है। ओके, उसके बाद अगर देखें तो थियोडोसियस था जो कि इस कॉन्स्टेंटिनोपल की डेथ के बाद ये बादशाह बना है। इसने भी जो है मजीद वेस्टर्न जो है दोबारा बनाया है कैपिटल रोम में वेस्टर्न रोमन एम्पायर का। ईस्टर्न जो है उसका कॉन्स्टेंटिनोपल उसने बनाया है। उसके बाद जो मेन डिक्लाइनिंग की वजह बने हैं रोम की वो वेस्टर्न एम्पायर में जर्मैनिक ट्राइब थी। जर्मैनिक ट्राइब में जो है विसिगोथ, फ्रैंक, वेंडल्स, सैक्सन जो है वो ये मेन ट्राइब्स हैं जर्मन नस्ल के। इन्होंने रोमन को बहुत नुकसान पहुंचाया, रिबेल वगैरह की है इनके अंदर। विसिगोथ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कबाइल थे इनके। रोम जो था वो इन्होंने जगह दी थी, रोमन ने विसिगोथ को अपने बॉर्डर में रहने की। रोमन इन पे जो है वो काफ़ी